Students, so in this video we are going to see the power and function of audit committee. मीन्स अगर ऑडिट कमेटी जो फॉर्म हुई है उसका पावर की उसको फॉर्म क्यों किया, उसके फंक्शन क्या होते हैं. तो ऑडिट कमेटी क्या है, कुछ मैंडेटरी चीज़ों की कुछ मैंडेटरी है. ऑडिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी इज मैंडेटरी फॉर एवरी. किस किस को ऑडिट कमेटी फॉर्म करना ही है. तो जो एवरी लिस्टेड कंपनी है उनको ऑडिट कमेटी फॉर्म करना है. और सच क्लास ऑफ कंपनी एज मे डायरेक्टेड. और कुछ ऐसे सच डायरेक्टर्स और क्लास ऑफ कंपनीज, मतलब कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो कंपनीज हैं उनके लिए कुछ रूल प्रिस्क्राइब किए गए हैं. तो उसमें क्या है, तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू कहाँ से बन सकता है, ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि ऑडिट कमेटी मतलब क्यों कहाँ पे मैंडेटरी है. तो वो आपका आता है एवरी लिस्टेड कंपनी में. ये एक एमसीक्यू इधर दिख रहा है मुझे. फिर आता है अन ऑडिट कमेटी शैल हैव मिनिमम कितना 3 डायरेक्टर. एक ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स. ये आपका एमसीक्यू. तो मैंने आपको यहाँ पे 2 एमसीक्यू बताया, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा. राइट. मीन्स एवरी लिस्टेड कंपनी को क्या होता है, ऑडिट कमेटी मैंडेटरी होता है. और एक ऑडिट कमेटी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, 3 डायरेक्टर होने चाहिए. इन द मेजर ऑफ देम शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और उसमें ऐसे लोग होने चाहिए. सी डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर तो कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. राइट. आप भी जानते हैं. तो यहाँ पे जो उनको क्या होना चाहिए, थोड़ा पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, तो जो कि क्या कर सकते हैं, रीड कर सके और अंडरस्टैंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सके. नेक्स्ट पॉइंट है आपका फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी. आखिर ऑडिट कमेटी फॉर्म करते हैं तो उसका फंक्शन क्या है. तो ऑडिट कमेटी क्या होता है, फॉर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर. मीन्स जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसका रेमुनरेशन क्या रखना चाहिए, वो कौन फिक्स करता है, ऑडिट कमेटी फिक्स करती है. फिर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो एग्जामिन करती है कि ये प्रॉपरली ड्रॉन अप हुआ है कि नहीं हुआ है. फिर वो ऑडिटर उसका ऑडिटिंग करता है. फिर स्क्रूटनी करती है कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट का. जो भी लोन लिए गए कहीं इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो चीज़ भी देखती है. इवैल्यूएशन मतलब सिंपली जो ऑडिट के काम है वही करते हैं इधर भी. वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑफ द कंपनी, हमने आपने पढ़ा ही होगा ऑडिट ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का. राइट. ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री का. तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना है. इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब आपकी कंपनी में इंटरनल रिस्क अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन किसका काम चेक करने का है, ऑडिट कमेटी चेक करती है. यूज़ ऑफ फंड, उस फंड का यूज़ कहाँ पे करना जो पब्लिक ऑपरेशन लोगों ने रेज किया है. राइट. इवैल्यूएशन टू एन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मीन्स अगर 2 लोग आपस में हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ फिक्सिंग सेटिंग करके मतलब ज़्यादा फंड का यूज़ करके दिखा सकते हैं. राइट. तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर, मतलब ऑडिट कमेटी के पावर क्या क्या है. राइट. पावर वो हमारा क्या था, फंक्शन था. फंक्शन क्या था, जो ऑडिटर करता है वो उनका फंक्शन था. तो यहाँ पे क्या आता है, पावर. तो पावर में क्या हो सकता है, ऑडिट कमेटी के पास पावर क्या है, टू फुल कॉल फॉर कमेंट ऑफ द ऑडिटर अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. वो मतलब वो पूछ सकता है ऑडिटर को कि ये बता मेरा जो ऑडिट इंटरनल कंट्रोल है कैसा है. एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग इट्स ऑब्जर्वेशन, मतलब तू ऑब्जर्व कर बता कि मेरा जो इंटरनल कंट्रोल चल रहा है कैसा है. बिफोर सबमिशन द रिपोर्ट टू द बोर्ड, मतलब जब ऑडिटर रिपोर्ट को सबमिट करता है उसके पहले उसको क्या करना पड़ता है, ऑडिट कमेटी से उसका रिव्यू लेना पड़ता है कि हाँ जो आपका मतलब फॉर्म कंपनी का है ऐसा ऐसा चालू है. राइट. पावर एंड टू डिस्कस एनी इशू टू द स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिटर. अगर आपके मतलब कंपनी में कुछ फ्रॉड दिख रहा है, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, अगर कंपनी में फ्रॉड होता है तो कैसे करने का, पहले ऑडिट कमेटी को देने का, फिर वो ऑडिट कमेटी सेंट्रल बोर्ड को सबमिट करता है, फिर सेंट्रल मतलब ऑडिट कमेटी आपको ही रिपोर्ट करती है मतलब ऑडिटर को. अगर उसने 45 दिन के अंदर नहीं किया तो फिर क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है और बोलता है कि 45 दिन के अंदर हमें उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया. बराबर. तो ये काम किसका है, ऑडिट कमेटी का है. तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन कर लिया. उसको जो क्वेश्चन है हमारा, ऑडिट कमेटी क्या है, उसका फंक्शन क्या है और उसका पावर क्या है. राइट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.